सिही गांव है दिल्ली वृंदावन के बीच में, जहां पर सूरदास जी का जन्म हुआ। थोड़ा धीमा रखो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सारस्वत ब्राह्मण कुल में आपका जन्म हुआ। आपके माता पिता जो थे वो बहुत ज्यादा धनवान नहीं थे, धनाढ्य नहीं थे। विशेष रूप से दंपतियों की इच्छा होती है कि हमारे घर ऐसा बालक जन्म ले जो कालांतर में आगे चल के धन का वर्धन करे। अब इनके माता पिता वैसे ही विचार कर रहे थे कि हे नाथ, हम लोगों के यहाँ भोजन पानी की व्यवस्था तो होती नहीं है, अब पत्नी जो है वो गर्भवती है, कम से कम ऐसी संतान तो हो जो कमा करके सब घर को व्यवस्थित करे। सब लोग बहुत ध्यान से सुनना। सूरदास जी के चरित्र में एक विलक्षणता और एक थोड़ी सी आश्चर्यचकितता ये भी है, इनके माता पिता अनुकूल नहीं थे। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है माता पिता को प्रणाम करो, वो अति श्रेष्ठ हैं, अति पवित्र हैं। हम भी अपने व्यास मंच से कहते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत में एक श्लोक में कहा जाता है गुरुर न शस्यात् स्वजनो न शस्यात् दैवम न शस्यात्। वहां कहा जाता है उसका त्याग उचित है जो भगवत मिलन में बाधा बने। अभी 21 तारीख को संभवतः आद्य गुरु शंकराचार्य जी की जयंती है। उस दिन शंकराचार्य जी का चरित्र भी सुनेंगे हम लोग। अपनी मां से आज्ञा मांगते रहे कि मुझे वन में जाने दो, मुझे अब त्याग करने दो घर का। नहीं छोड़ती थी मोह के कारण। एक बार नदी स्नान करने के लिए गए तो एक मगरमच्छ ने चरण पकड़ लिया। आकर के मां ने खूब निकालने का प्रयास किया लेकिन नहीं निकल पाए। तो उस स्थिति में मगरमच्छ पैर पकड़ा बैठा है, रक्त मंडित हो गई है नदी और मां खींच रही है। उस समय शंकराचार्य भगवान कहते हैं मां ये मुझे नहीं छोड़ेगा, आज मेरा वध कर देगा, आज मैं जीवित नहीं बचूंगा। अरे अरे मेरा बालक कैसे भी बचाओ। बोले मां एक शर्त पे बच जाऊंगा। बोले क्या? मुझे सन्यास की आज्ञा दे दो, आज्ञा दे दो कि तू घर से जा सकता है। मैं जिस काम के लिए पृथ्वी पर आया हूं वो करने के लिए मुझे घर छोड़ना पड़ेगा। अगर आप ये आज्ञा मुझे दे देंगे तो ये मुझे छोड़ देगा। एक तरफ नदी एक तरफ खाई, नहीं तो ग्राह खींच रहा है और यदि ग्राह छोड़ भी दे तो ये घर से चला जाएगा। किसी भी रूप में मेरे पास तो रहना नहीं, लेकिन कम से कम ये तो रहे कि मेरा पुत्र है, कहीं बैठा है, मैं इसी में ही प्रसन्न रहूंगी। ठीक है, मैं आज्ञा देती हूं, वचन देती हूं, तू सन्यास ले लेना। और जैसे ये बात कही ग्राह ने मुख खोल करके छोड़ दिया। सब लीला थी। प्रणाम करके अपनी मां को प्रस्थान कर गए। परसों हम 21 तारीख को सुनाऊंगा शंकराचार्य जी का चरित्र, बहुत सुंदर है। तो गरीब ब्राह्मण परिवार में सूरदास जी का जन्म हुआ। पुत्र हुआ, इस बात को सुनकर के उत्सव तो मना, लेकिन जैसे ही पता चला कि नेत्रहीन है। अच्छा, एक तो होता है, दो प्रकार के नेत्रहीन होते हैं। एक नेत्रहीन है जिनके नेत्र तो हैं, आकृति तो है पर उनको दिखाई नहीं देता। और जिनकी आकृति होती है ना, उनको जैसे अभी लाइट जली है तो अनुभव हो जाता है कि सामने प्रकाश है। नीला कपड़ा है तो उनको अनुभव हो जाता है कि यहाँ नीला कपड़ा है, यहाँ पीला है। ऐसे जिनके नेत्र की आकृति बनी होती है उनको इतना अनुभव हो जाता है। पर एक जो नेत्रहीन होते हैं उनकी आकृति भी नहीं होती। जिनकी आकृति नहीं होती उनके लिए सब ब्लैकआउट, कुछ नहीं दिखता उनको। ऐसे सूरदास जी थे, नेत्र की आकृति भी नहीं थी। 5 दिन का बालक कितना प्रेम चाहता है पूरे परिवार से, लेकिन रो रहे हैं एक कोने में सूरदास और घर में मातम मनाया जा रहा है। क्यों? हमारे घर में व्यवस्था नहीं है, हम लोग उचित परिवार नहीं है। ऊपर से ये बालक ऐसा जन्मा है जिसके नेत्र नहीं है। जब रो रो करके अति हो जाती थी तब मां दूध पिलाती थी।
कम से कम शांत तो हो जाएगा। मानो जैसे घर के लोगों को लग रहा था कि बला आ गई हमारे ऊपर, तो अब क्या करेंगे हम। भैया भगवत भक्त सहते हुए ही प्रकट होता है, और यदि प्रकट होते हुए नहीं सहा है तो जीते जी सहेगा, कुछ ना कुछ तो उसको सहना पड़ेगा। भगवत भक्त इजी लाइफ नहीं जी सकता, ये बात आप लोग लिख लीजिएगा, और इससे डरिएगा नहीं। कहीं आप भयभीत हो जाओ, महाराज जी कह रहे हैं भगवत भक्त इजी लाइफ नहीं जीता तो हम भक्ति छोड़ दें ना। सहजता का मतलब क्या है? मैं एक बात कथा में कहा करता हूं कि हम लोगों को कितना कष्ट सहना है ये विभाजित है। एक जन्म में, 2 जन्म में, 3 जन्म में, 4 जन्म में, इतने वर्ष सब विभाजित है। मेरा लिखा होगा कि मुझे इतने जन्म लेने हैं और इतना कष्ट सहना है। लेकिन जैसे ही मैं भक्ति में प्रवेश करता हूं तो ठाकुर जी विचार करते हैं, बार बार जन्म देने से अच्छा एक बार में ही सारे कष्ट भुगवा दो। इसको 3 जन्म में जितना कष्ट सहना है, 1 जन्म में ही सारे कष्ट दे दो, ताकि इसका दोबारा जन्म ना हो, ये मेरे पास रहे। तो भक्तों के जीवन में जो संकट दिखता है, कष्ट दिखता है, उसको आप कष्ट मत समझिए। वो एक प्रकार से ठाकुर जी सब एक साथ निपटवा देते हैं। इसलिए सरल जीवन नहीं होता भक्त का। धीरे धीरे सूरदास जी बड़े हुए। 3-4 वर्ष की जब अवस्था हुई, घर वाले बस ऐसे रखते थे कि इसको रखना है, कोई विशेष उनके प्रति प्रेम नहीं था। लेकिन 3 विद्याएं ऐसी थीं जो जन्म से थी सूरदास जी में। पहली विद्या कवित्व, कविताएं, पद रचना और सुंदर सुंदर भाव रचना बहुत अच्छी करते थे, कवित्व रचना। दूसरा सूरदास जी में जन्म से था गायन, गाते बहुत अच्छा थे। और तीसरा सूरदास जी के अंदर गुण था भविष्य कथन कर देते थे, बता देते थे कब कहां क्या क्या कैसे होने वाला है। यह सूरदास जी की जन्म से विद्या उनको प्राप्त हुई थी। 3 विद्याओं से युक्त। संसार में हर व्यक्ति मतलब हर व्यक्ति जन्म से एक गुण लेकर के आया होता है जो ठाकुर जी ने दे के भेजा है। कई लोग उस गुण को खोज लेते हैं, कई लोग उस गुण का चिंतन भी नहीं कर पाते। सूरदास जी के अंदर ये 3 गुण थे, कविता लिखते थे, गायन करते थे, और तीसरा भविष्य बता देते थे। एक बार इनके पिताजी कहीं किसी यजमान के यहां गए, ब्राह्मण थे, तो यजमान ने दक्षिणा में 2 सोने की मोहर प्रदान की। 2 सोने की मोहर पाकर के पिताजी तो इतने खुश कि बस पूछो मत। अब तो घर आए नाचते हुए। पत्नी ने पूछा, आज इतने प्रसन्न क्यों हो? अरे देवी देखो, 2 सोने की मोहर मिली हमको, अब 6 महीने की तो सब व्यवस्था हो गई, खूब राशन आ जाएगा, खूब बढ़िया, खूब पेट पूजा चलेगी, और ये भी इसको भी खिलाना होता है, ये भी प्रेम से रहेगा, खूब प्रेम से पवाएंगे, और कोई दिक्कत नहीं है। 2 सोने की मोहर, 6 महीने तो अब कोई दिक्कत नहीं है, और 6 महीने में कोई ना कोई यजमान मिल ही जाएगा, थोड़े और पैसे दे देगा, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे सब। पिताजी ने दोनों सोने की मोहर एक कपड़े में बांध करके एक स्थान पर रख दी। स्थान भी नहीं था, 2 ईंटों के बीच में थोड़ी जगह थी, वहां रख दी। रात्रि में सोए, अब बार बार उठ के जाके देखें सोने की मोहर रखी है ना, बोले हाँ रखी है। फिर सो जाए, फिर उठे, अरे वाह रखी है ना, बोले हाँ रखी है। गहरी नींद लगी थी, इतने में ही 2 चूहे आए और पूरे घर को खगोल रहे थे। तभी वो पोटली मिली, पोटली मुंह में दबा के चूहे भाग गए वहां से। सुबह उठ करके ना कोई हाथ दर्शन किया, ना कोई सूर्य प्रणाम किया, कुछ नहीं, सीधे जाके पोटली ढूंढी 2 सोने की मोहर की। जैसी देखी तो नहीं मिली। अब तो रोने लगे, पत्नी को बुलाया, कहां गई दोनों सोने की मोहर? पत्नी ने कहा मुझे नहीं पता, यहीं रखी थी। पूरे घर में ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला।
सूरदास जी तो क्या ही पूछें, ये तो देख ही नहीं सकते, ये कहां लेके जाएगा। इतना रोवे कि बस परेशान बैठे हैं, सिर पर हाथ धर के सुबह से बैठे, अब क्या होगा हमारा, अब तो सब सर्वनाश हो गया। अरे हमें तो लगता है यही मनहूस है, जब से जन्म लिया है तब से हमारे घर की गतिविधि और खराब हो गई। 2 सोने की मोहर कल आई है, 24 घंटे नहीं उससे पहले चली गई। सूरदास जी छोटे से बोल पड़े, पिताजी, मां आप रोते क्यों हो? अरे तुझे कुछ करना थोड़ी पड़ता है, बना बनाया भोजन मिलता है, खाने पीने को सब सामग्री मिल जाती है। पिताजी मैं वो नहीं कहता, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि हम कोई धनवान थोड़ी जन्म लेते हैं, जैसा जन्म लिया था वैसे ही रहना है जीवन भर। 2 सोने की मोहर के पीछे आप इतना रुदन क्यों कर रहे हैं? ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए ना, जो मंगल में होगा वो विधान होगा। नहीं माने, फिर भी रो रहे हैं, परेशान बैठे हैं। सुबह से शाम हो गई, अन्न का एक दाना नहीं बना घर में। दोनों माता पिता सिर पर हाथ धर के बैठे। सूरदास जी बोले, सुनिए, मुझे भविष्य देखना आता है और मुझे मंगल देखना आता है, तो मैं बता सकता हूं कि सोने की मोहर कहां है। लेकिन पिताजी, क्या? सोने की मोहर बता तो दूंगा, लेकिन फिर मैं यहां नहीं रहूंगा, मैं चला जाऊंगा घर से। माता पिता बोले, तू चला जाना, जहां तेरा मन हो तू चला जाना, तू बस बता सोने की मोहर कहां है। सूरदास जी ने तुरंत एक स्थान पर बैठ करके ध्यान लगाया, बता दिया। रात्रि 2 चूहे आए थे, पोटली को ले गए, दांतों से कुतुर दी है। एक सोने की मोहर तो यहां से सीधे जाएंगे, तालाब के पास एक पेड़ के नीचे पड़ी है, और एक सोने की मोहर उससे भी आगे थोड़ा जाएंगे, वहां पड़ी है, आप ढूंढ लीजिए। पिताजी दौड़ करके गए, जाके देखा तो दोनों सोने की मोहर मिल गई। लेकर के घर आ गए, फिर से खुश हो गए, पत्नी से देखो मिल गई, अब इनको संभाल के रखना। सूरदास जी अपनी लाठी ढूंढ रहे थे, नेत्रहीन है। ए सूरदास, कहां जाओगे अब तुम? चलो, ऐसे नहीं करते, अब बोल दिया था हमने ऐसे, अब कोई बात नहीं, रहो तुम यहीं रहो घर पर। नहीं पिताजी, मैंने कहा था कि मैं चला जाऊंगा, अब मैं जाता हूं। अरे माता पिता हैं, थोड़ा बोल देते हैं, इतना बुरा मानने वाली क्या, रुको घर पे। सूरदास जी बोले, अच्छा मैं रुक जाऊं? बोले हाँ। लेकिन पिताजी एक बात सुनो। बोले क्या? अगर मैं रुका तो ये सोने की मोहर फिर चली जाएंगी। जैसे ही कहा कि फिर चली जाएंगी, तो माता पिता कुछ बोले नहीं, मौन हो गए दोनों। सूरदास जी ने थोड़ी देर देखा, जब कुछ नहीं बोले, मंद मंद मुस्काते हुए अपनी लाठी लेकर के निकल गए। पिताजी ने आवाज भी नहीं लगाई पीछे से, कुछ खाके तो जाओ। मां ने एक बार भी नहीं कहा कि कुछ वस्त्र तो ले जाओ। और सूरदास जी जा रहे हैं, नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं। और तब जीवन में पहली बार सूरदास जी ने एक पद गाया, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। अरे सूरदास अपने आप को समझा रहे हैं, तू परेशान क्यों होता है? संसार में कोई अनाथ नहीं है। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरत नहीं, आरत हर तो। संसार में कोई अनाथ नहीं होता। जिसने शरीर दिया है, जिसने मन बुद्धि दी है, जिसने हाथ पैर दिए हैं, कान दिए हैं, जीव दी है, बस नेत्र ही तो नहीं दिए। अरे मुझे जन्म दे करके भेजा है, नेत्रहीन बना के भेजा, कोई तो कारण होगा। मैं बेवजह तो नहीं आया हूं संसार में, किसी कारण से तो भेजा होगा। और नहीं है माता पिता तो क्या हो गया? अपने माता पिता को चित्त से प्रणाम, दंडवत प्रणाम करके सूरदास जी निकल गए। और बस मन में यही भाव गाते जा रहे हैं, सुनेरी मेरे निर्बल के बलराम।
मैंने तो सुना है कि वे निर्बलों के बल हैं, सबको बल देते हैं। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब लग गज बल अपनों बरत्यो, जब लग गज बल अपनों। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर गजेंद्र मोक्ष का स्मरण कर रहे हैं सूरदास जी। हाँ, जब लग गज बल अपनों बरत्यो, जग लग गज बल अपनों बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम, नेक सरयो नहीं काम। जब गजेंद्र अपना बल लगा रहा था तब मगरमच्छ उसके पैर को तनिक भी नहीं छोड़ रहा था, बिल्कुल नहीं निकाल पा रहा था। 10 दिनों तक खड़ा रहा सरोवर के अंदर, लेकिन वो गज अपनी रक्षा नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही निर्बल है बलराम पुकारो, निर्बल है बलराम पुकारो, निर्बल है बलराम पुकारो, निर्बल है बलराम। तब आए आधे नाम, आए आधे नाम। महाराज जी, यहाँ आधे नाम पे 2 बातें कही जाती हैं। हमारे रसिक जन कहते हैं आए आधे नाम मतलब, एक बात तो कही जाती है कि जब गजेंद्र ने स्तुति गाई, किसी भी भगवान का नाम नहीं बोला, सब देवता आकाश में खड़े हैं, रक्षा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जा कोई नहीं रहा है। क्यों? किसी का नाम नहीं बोला। तब ठाकुर जी ने गरुण जी को बुलाया और गरुण पर बैठ करके गजेंद्र की रक्षा करने के लिए जाने लगे तो लक्ष्मी ने पूछा कहां जा रहे हैं? तो हमारे यहाँ कहते हैं हाँ कहे वैकुंठ में। कहते थे कि हाथी की रक्षा करने जा रहा हूं, तो हाँ कहे वैकुंठ में, और था बोलते बोलते तो पहुंच गए ठाकुर जी उसके पास। आए आधे नाम, हाथी मतलब हाथी बोलने में एक क्षण लगता है, इतने हाँ बोले वैकुंठ में, था बोलते बोलते तो पहुंच गए उसके पास। आए आधे नाम। और इसमें दूसरा अर्थ बताया जाता है, नारायण खिलगुरो भगवन नमस्ते। गजेंद्र मोक्ष में अंत में गजेंद्र कहता हे नारायण अखिल गुरु ब्रह्मांड नायक मेरी रक्षा करो। तो कहते हैं कि जैसे ही गजेंद्र ने कहा ना, वो नारायण पूरा नहीं बोल पाया है, रायण बोलना चाहता था, तब ना बोलते बोलते तो ठाकुर जी आ गए उसके पास। वही बात सोच करके श्री सूरदास जी मन में बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। निर्बल है बलराम पुकारो, निर्बल है बलराम पुकारो। तब आए आधे नाम, हो आए आधे नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। तीसरी बात कह रहे हैं,
द्रुपद सुता निर्बल भईता दिन द्रुपद सुता तज आए निज धाम तज आए निज धाम हे दुशासन की भुजा थकित भई दुशासन की हे दुशासन की भुजा थकित भई दुशासन की भुजा तब बसन रूप भय श्याम सूरदास जी सोच रहे हैं महाभारत की सभा लगी है, बड़े बड़े योद्धा चारों तरफ बैठे हैं और उस समय खेल में अपनी पत्नी को हार गए हैं पांडव। द्रौपदी जो अपने बड़ों के सामने इतनी लज्जा करती है, कभी नजर उठा के नहीं देखती, उसको उसके वस्त्र के पल्लू को खींच के उसको लाया गया सभा में। द्रौपदी उस समय मासिक धर्म में है, अत्यंत लज्जा से व्याकुल हो रही है, लेकिन यहां दुशासन बस खींचे जा रहा है, कैसे भी इनको निर्वस्त्र करना है। पहले अपना बल लगाया, 5 पतियों की ओर देखा, सब नीचे नजर करके बैठे हैं। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि सबकी ओर देखा, लेकिन कोई भी एक बार भी ये नहीं कह रहा है कि अरे ये हमारे घर की बहू है, ऐसे कोई निर्वस्त्र नहीं कर सकता। तब अपना बल लगाया, मैं क्षत्रिय नारी हूं, अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। लेकिन जब अपने बल से भी अपनी रक्षा नहीं कर पाई है, वस्त्र का अंतिम छोड़ रह गया है खींचने को, दुशासन एक बार और खींच देगा और भरी सभा में द्रौपदी के साथ वो हो जाएगा जो नहीं होना चाहिए, एक सौभाग्यवती नारी के साथ। उस अंतिम छोड़ को खींचना चाह रहा है दुशासन और उस समय दोनों हाथ छोड़ दिए हैं। द्रौपदी ने भुजा उठा करके कहा, हे कृष्ण द्वारिका वासिन क्वासी क्वासी महाभुज। हे कृष्ण कहां हो आप? ये कौरव आपकी बहन को निर्वस्त्र कर रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा? कौरवम प्रतिभूतम वा किम न पश्यसि केशव, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरे यहां वस्त्र हरण हो रहे हैं? अरे कल को कोई कहेगा कि भरी सभा में कौन निर्वस्त्र हुआ, द्रुपद सुता कहेंगे तो बुरा नहीं लगेगा, द्रुपद की बेटी निर्वस्त्र हुई बुरा नहीं लगेगा, पांडवों की पत्नी निर्वस्त्र हुई सुनने में बुरा नहीं लगेगा। लेकिन गलती से अगर किसी ने कह दिया कि कृष्ण की बहन निर्वस्त्र हुई, लाखों करोड़ों भक्तों का विश्वास उठ जाएगा नाथ आपके ऊपर से। दोनों भुजा उठा करके जब कृष्ण 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 द्वारिका वासिन क्वासी क्वासी कहां हो नाथ मेरी रक्षा करो। उसी समय बैठे हैं द्वारिकाधीश अपनी द्वारिकापुरी में और ये सब क्रिया चल रही है इंद्रप्रस्थ में। एक क्षण के लिए ठाकुर जी स्तब्ध हो गए और उसी समय अंतर ध्यान होकर के पहुंच गए हैं और उस भरी सभा में जैसे ही जाकर के देखा बस अंतिम छोड़ खींच ही रहा है, निर्वस्त्र होने वाली है द्रुपद सुता। उसी समय वस्त्र रूप धारण करके ठाकुर जी प्रकट हो गए। खींचत 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 दो भुज हारे, खींचते खींचते दुशासन की दोनों भुजाएं हार गईं। वशन रूप भय साम, वस्त्र बन करके आ गए। द्रुपद सुता को वहां पर निर्लज्जता का अनुभव नहीं करने दिया श्याम सुंदर ने।
कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। आज सूरदास जी कह रहे हैं मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया। द्रुपद सुता निर्बल भईता दिन, द्रुपद सुता हो तज आए निज धाम, हाँ तज आए निज धाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के। और अंतिम पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं अप बल तप बल और बाहु बल, अप बल तप बल और बाहु बल, चौथो है बलराम, चौथो है बलराम। हे सूर किशोर कृपा से सब बल, सूर किशोर सूर किशोर कृपा से सब बल, सूर किशोर हारे को हरि नाम, हारे को हरि नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के निर्बल के बलराम। सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। केवल हरि नाम ही है जो दुखियों को, जो पीड़ितों को, जो हारे हुओं को बचा सकता है, और कोई बल उस समय काम नहीं आता है। और हरि नाम कहते कहते श्री सूरदास जी अपनी लाठी लेकर के 6 वर्ष की अवस्था में घर से निकल गए, और चलते 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 आप दूसरे गांव में पहुंचे। वहां जाकर के रात्रि हो गई, एक पेड़ के नीचे रहे। तभी वहां एक जमींदार, आज की डेट में कहें तो बहुत धनवान प्रॉपर्टी डीलर टाइप कोई व्यक्ति, बड़ा दुखी हारा वहीं से निकल रहा था। सूरदास जी महाराज बैठे थे। छोटे से बालक के रूप में सूरदास जी को देख करके उसने कहा, आप कहां से हैं, कौन हैं? बताया, मैं वहां से हूं, ये हैं। तुम क्यों इतने दुखी हो? बोले कि मेरी 10 गैया खो गई हैं। 10 गाय थी मेरी, पता नहीं चरने गई थी, लौट के नहीं आई हैं। हे भगवान, आप कृपा करके अगर कुछ अनुग्रह कर दें, क्योंकि आप नेत्रहीन है, पर ध्यान में बैठे थे तो मुझे लग रहा था कि भाई साधु महात्मा जानते हैं, बताना, आप बता दीजिए मेरी गैया कहाँ होगी। आप यदि बता देंगे तो उनमें से 5 गाय मैं आपको दे दूंगा। सूरदास जी महाराज बोले, हमको गैया नहीं चाहिए, लेकिन हम बता देते हैं, पास के एक गांव में एक घुड़साल है, वहां तुम्हारी 10 गैया हैं, जाओ ले आओ। गए, दौड़ करके देखा तो वहां घुड़साल में 10 गैया लेकर के आए। तो उस जमींदार ने कहा कि भाई ये तो बहुत अच्छे महात्मा हैं,
उसने कहा भगवान आप गैया तो ले नहीं रहे पर कुछ कृपा कर दो मुझ पर। बोले क्या कृपा करें? बोले आप मुझे सेवा दे दीजिए, मैं आपकी झोंपड़ी बनवा दूं आपको रहने सहने के लिए। बोले कि वो तुम्हारी इच्छा। उसी पेड़ के नीचे एक सुंदर झोंपड़ी बनवा दी, उसमें सूरदास जी रहने लगे और उस जमींदार ने जाकर के पूरे गांव में हल्ला मचा दिया। बोले क्या? बोले वो भविष्य बताते हैं वो तो। अब तो सूरदास जी के पास अगले दिन 5 लोग आ गए, उसके अगले दिन 1 2 10 20 लोग आ गए, फिर 50 60 लोग आ गए। अब तो भीड़ इतनी, आगे पीछे लोग घेरे बैठे रहते हैं। कोई कहे मेरी बेटी का ब्याह कब होगा, कोई कहे मेरा ये काम कब होगा, मेरी गैया दूध नहीं दे रही कब से देना शुरू करेगी, कृपा करके बता दो। सूरदास जी सबको बता मैं। कोई आगे पूछता भैया उम्र 40 साल हो गई, ब्याह नहीं हो रहा है, कुछ बता दो। सूरदास जी कहे तुम ऐसे ही मरोगे ब्याह नहीं होगा तुम्हारा। अरे थोड़ा देख लीजिए, पास के गांव से एक समाचार आया तो है, वो राजी तो हो गई है। बोले कि वो राजी तुम्हारे लिए नहीं हुई है, तुम्हारी संपत्ति के लिए हुई है। सब बता देते स्पष्ट। उनमें से कईयों ने तो सूरदास जी को गुरु मान लिया, वो यही हमारे गुरु जी हैं, सब जानते हैं, सब बता देते हैं। लेकिन सूरदास जी की रुचि उसमें कम थी। वो एक समय पर बैठ के जब सत्संग करते थे उसमें उनको बड़ा आनंद आता था। और सूरदास जी अपनी प्रारंभिक समय में दीनता के पद ज्यादा गाते थे। ठाकुर जी परब्रह्म में हम सब दीन हैं, हम सब सेवक हैं, हम सब उनके दास हैं, ऐसे पद उन्होंने ज्यादा गाए। लेकिन 18 वर्ष की अवस्था हो गई। एक दिन बैठे थे और अचानक से पता नहीं क्यों रात्रि में अपनी कुटिया के बाहर निकल के देखा तो जहां तक देखें लोग बाग, भीड़ ही भीड़, और सब ऐसे ही सो रहे हैं। किसी को गद्दा नहीं मिला तो ऐसे ही सो गए। छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, उनको कम अपने हृदय से लगा के माताएं सो रही। किस लिए? सुबह 4 बजे सूरदास जी बाहर निकलेंगे, नहाने जाएंगे, तो बीच रास्ते में हम पूछ लेंगे हमारा ये काम कैसे बनेगा, तो चलते फिरते भी बता देते थे। सूरदास जी बोले इनमें से एक भी भक्ति युक्त होने के लिए, ज्ञान युक्त होने के लिए नहीं आया है, सब चमत्कार के पीछे आए हैं। तो सूरदास जी बोले सुबह होने दो। सुबह हुई, जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त हुआ, सूरदास जी कुटिया के बाहर आके बैठे। हजारों लाखों लोग चारों ओर, सब जय जयकार कर रहे हैं, सूरदास जी की जय हो, सूरदास जी की जय हो। पहले उनको सूरदास ने सूर स्वामी कहा जाता है, सूर स्वामी की जय हो। सूरदास जी बोले सब लोग शांति रखो, हम एक घोषणा करने वाले हैं, सब लोग ध्यान से सुनना। क्या घोषणा करेंगे? सब बिल्कुल सुई गिर जाए तो आवाज आ जाए, इतनी शांति में सुनने। सूरदास जी बोले आज के बाद हम भविष्य कथन नहीं करेंगे। हमको कल रात्रि में कुछ आज्ञा हुई भगवान की, और हम आज के बाद किसी को कुछ नहीं बताएंगे। भविष्य बताना आज से बंद। सब एक दूसरे। तो फिर क्या करोगे? बोले यहां बैठ के भजन करेंगे और शाम को 1 घंटा प्रवचन करेंगे, जिसको आना है आओ। 10 लोग भी नहीं रहे, सब चले गए जितने थे सब वहां से लौट के चले गए। 10 वो लोग रुक गए जिनको सूरदास जी के प्रवचन में आस्था थी, और लाखों लोग वो चले गए जो केवल चमत्कार के लिए रुके हुए थे। सूरदास जी प्रसन्न हो गए, बोले बस जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। बढ़िया है, जीवन के इस सफर में जितनी कम बोझ लेकर के चलेंगे बढ़िया। ये क्या चमत्कार का हमने अपने ऊपर ले रखा था, छोड़ छाड़ दिया, सब नहीं बताएंगे। अब 10 ही लोग रह गए। सूरदास जी बोले ये है संसार की वास्तविकता। आप काम के हो तो आपके पीछे सब हैं, और आप किसी काम के नहीं हो तो कोई नहीं है। 10 लोग बचे। सूरदास जी बोले भैया तुमको चमत्कार से किंचित भी अगर लोभ हो तो पहले ही बता दो। बोले कुछ नहीं है महाराज। बोले तो चलो हमारे साथ, और निकल पड़े महाराज। चलते चलते पहुंच गए श्री गौ घाट, यमुना जी के तट पर, मथुरा व्रजमंडल में आ गए। वहां रहकर के अब सूरदास जी केवल पद गाते हैं और भगवान का सत्संग करते हैं। 10-15 साल ऐसे ही निकल गए। अब एक बहुत ध्यान से सुनने वाली बातें हैं। बहुत छोटे छोटे प्रसंग में बहुत कुछ अनुभूतियां होती। सूरदास जी की अवस्था लगभग 35 वर्ष की हो गई। लेकिन आज सूरदास जी के मन में आया कि मेरे अंदर भक्ति तो आ गई,
मेरे अंदर भजन तो आ गया, ज्ञान तो आ गया, प्रेम नहीं आया। मैंने सुना है कि यहां बैठ करके लोग कथा सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, नेत्र सजल हो जाते हैं, उनके नेत्रों से अश्रु गिरने लगता है। मेरी ये अवस्था तो अभी तक नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? गुरु नहीं आए मेरे जीवन में, मेरे जीवन में गुरु नहीं आए। एक बात कहें बंधुओं, बहुत कम अवस्था में गुरु मिल जाएं ऐसी भावना मत रखिए। प्रारंभिक भजन केवल इसलिए कीजिए कि मुझे गुरु मिल जाएं, और गुरु मिलने के बाद जो भजन होगा वो ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए होगा। प्रारंभिक भजन तो गुरु प्राप्ति के लिए हो। अभी जो भजन चल रहा है वो किस लिए हो? कि मुझे मेरे जीवन के गुरु मिलें। पहले भजन से गुरु मिलें, गुरु मिलने के बाद गोविंद मिलें। 35 वर्ष बाद आज सूरदास जी विचलित हो गए और मन में सोचने लगे, मेरे गुरु नहीं है। मेरे गुरु कौन है? मेरे आचार्य कौन होंगे? मेरे नाथ कौन है? मेरे स्वामी कौन है? यमुना जी से प्रार्थना करने लगे, व्रज से प्रार्थना करने लगे, रजरानी से प्रार्थना करने लगे, मेरे जीवन के सदगुरु भेजिए मेरे पास। और बस अब तो यही व्याकुलता है कि गुरु मिलें, गुरु मिलें, गुरु मिलें। सुन ली उनकी पुकार। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु भारत भ्रमण करते हुए जैसे ही व्रजमंडल आए, पूरे व्रज में जय जयकार चल रही थी। हजारों लोग उनके आगे पीछे जय जयकार करते हुए चलते थे। श्री कृष्ण शरणम मम की गूंज हो रही थी। पास के गौ घाट के ऊपर श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु आए। हल्ला हल्ला सुन करके श्री सूरदास जी महाराज ने कहा, भैया इतना शोरगुल है, बाहर इतने सारे लोग, ये किस लिए हैं? बोले, अरे श्रीमन महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु पधारे हैं, उनके शिष्य आदि आए। बस वल्लभाचार्य नाम सुनते ही मानो जैसे परम शांति का अनुभव होने लगा। सूरदास जी को ऐसे लगने लगा जैसे अत्यंत प्यासे को जल पिला दिया गया हो। मन में इच्छा हुई, अभी ये इच्छा नहीं हुई कि यही मेरे गुरु हैं, मन में केवल इच्छा हुई कि इनका इतना नाम मैंने सुना है, इतना इनका यश है, और सबसे बड़ी बात वो केवल भक्ति पर प्रवचन करते हैं और उनकी कथा सुन के, प्रवचन सुन के लोग भक्त बन जाते हैं। भैया कोई हमें दर्शन करा लाओ। गांव के लोग बोले, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। हाँ लाली, क्या चाहिए? कहां को आ रही हो भगवती? जय हो, जय हो। अनसुईया मैया हैं, दत्त प्रभु ने भेजे, जाओ मैया आप ही वंदन कर आओ व्यासपीठ को। क्या बता रहा था मैं? कहां चल रही थी कथा? अच्छा, हम बोले जा रहे हैं, आपको समझ तो आ रही है ना? सबको हिंदी समझ आती है ना? यहाँ पे 2 बार कथा कर चुके हैं हम पहले भी, हमको पता है। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो मराठी ही बोलते हैं या संस्कृत ही बोलते हैं। सबको हिंदी समझ आ रही? हाथ ऊपर करके एक बार बता दो। हाँ ठीक है, ठीक। बस मास कथा में हम रोज परीक्षा लेते थे, रोज लोग लिख लिख करके लाते थे 24 गुरुओं के ऊपर। इस बार भी महाराज जी से आज्ञा लेके कुछ परीक्षा जैसी करते हैं, और पूछने पर जो उत्तर नहीं देगा उसको कान पकड़ के खड़ा होना पड़ेगा थोड़ी देर, ठीक है? कथा में प्रारंभ के 10 मिनट केवल प्रश्नोत्तर करेंगे, ठीक है? और रैंडमली ऐसे उठा के, हाँ भाई तुम उठो, बताओ। ध्यान से सुनना, कल कहीं आपका नंबर नहीं आ जाए। भाई कभी कभी ऐसे ही सुनानी पड़ती है कथाएं ताकि भक्ति चित्त में आवे। ध्यान से सुनो। तो सूरदास जी महाराज किसी से बोले, भैया वल्लभाचार्य जी आए, गौ घाट पे बैठे, हमें दर्शन करा लाओ। तो गांव का कोई व्यक्ति बोला, अरे आपको दिखता तो है नहीं, लाठी पकड़ के चलते हो, इतनी भीड़ भाड़ है वहां पर। और वैसे भी सूरदास जी बुरा मत मानियो, ब्रजभाषी तो ब्रजभाषा ऐसे ही बोल देते हैं, ब्रजवासी लोग ऐसे ही बोल देते हैं। बोले आपको दिखाई तो देवे ना है, कहा देखोगे वल्लभाचार्य जी में? आंखन के आगे कछु दिखे तो है ना है। जैसी स्थिति यहाँ कुटिया में वैसी माए व्यवहारी है, दिखना तो कछु है ना, यहीं बैठे रहो। तो सूरदास जी के नेत्र सजल हो गए। अरे पागल, मैं उनको नहीं देख पाऊंगा पर वो तो मुझे देख लेंगे ना।
वो तो मुझे देख लेंगे, उनकी दृष्टि तो एक बार मुझ पे पड़ जाएगी, और उनकी दृष्टि पड़ गई, गुरु दृष्टि पड़ गई, यही तो हम चाहिए। चल ले चल मोकू। और सूरदास जी लिए लाठी हाथ में चले गए वल्लभाचार्य महाप्रभु का दर्शन करने। बंधुओं, वल्लभाचार्य जी कौन है? भगवान के मुख के अवतार है। श्री ठाकुर जी के मुख की इच्छा हुई कि मेरा इतना वर्णन सबने किया, मैं भी तो इसको देखूं ये कैसा है। तब भगवान का मुख ही श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के रूप में प्रकट हुआ। सोचिए, भगवान के अंग प्रत्यंगों को भी इच्छा हो जाती है कि हम भी तो अपना अनुभव करें। कितना सुंदर है भगवान का मुख। वही श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। सूरदास जी गए, जाकर के ऐसी पंक्ति में सबसे आगे बैठे थे। वल्लभाचार्य महाप्रभु देख करके बोले, सूरदास, हमने सुना है आप पंक्तिबद्ध करते हैं, गाते हैं, कुछ गाओ। तो सूरदास जी महाराज बोले, सब आपकी कृपा है, कुछ गाओ। तो सूरदास जी गाने लगे। क्या? कौन कुटिल खल कामी मौसम, जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो। एक बात कहें बंधु, सूरदास जी के पद में एक विशेषता है, आप कहीं बैठ के गा लीजिए, ठाकुर जी सुनने अवश्य आते हैं। सूरदास जी के पद ठाकुर जी को इतने प्रिय हैं, इतने प्रिय हैं, आप कहीं भी बैठ के गाने लगिए, मैं गाता हूं तो मेरे कहीं ना कहीं के रोंगटे खड़े होते हैं, मुझे लगता है ठाकुर जी आ गए, सुनने आए। इतने प्रिय हैं सूरदास जी के पद। और अभी तो बहुत बड़ा एक चेंज आने वाला है, गुरु जीवन में आ रहे हैं ना। देखिए गुरु के आते क्या होगा सूरदास जी के साथ। अभी तक आपने सारे पद सुने, सूरदास जी ने कैसे पद गाए, क्या गा रहे हैं? जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी मौसम, ऐसो नमक हरामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम। गाने लगे। भर भर उदर विषय को धावो, भर भर उदर विषय को धावो, जैसे सूकर ग्रामी ग्रामी, जैसे सूकर हरिजन छाणी हरि विमुखन की, हरिजन छाणी हरि विमुखन की, निस दिन करत गुलामी गुलामी। अरे हरि भक्तों को छोड़ करके उल्टा सीधा खाने पीने वाले लोगों की गुलामी करने में लगे हैं हम। कौन कुटिल खलकामी मौसम, भरी भरी उदर विषय को धावो, विषयों को ही केवल इस पेट में भर रखा है हमने। कैसे? जैसे कोई एक ग्राम का सूकर, वो केवल पेट भरना चाहता है, अब उसके मुंह में कीचड़ आवे, गंदगी आवे, नाली का पानी आवे। हम भी तो ऐसे ही हैं। पापी कौन बड़ो है मोते, पापी कौन बड़ो है मोते, सब पतितन को स्वामी स्वामी, सब पतितन को स्वामी, सूर पतित को ठौर कहाँ है, सूर पतित को ठौर कहाँ है, सुनिए श्रीपति स्वामी मौसम, कौन कुटिल खलकामी मौसम। वल्लभाचार्य महाप्रभु बैठे हैं। सूरदास जी ने जैसे पद पूरा किया, सबने ताली बजाई, लेकिन
वल्लभाचार्य महाप्रभु एकनिष्ठ बैठे हैं। सूरदास जी अब दिखता तो है नहीं, तो इधर उधर देख रहे हैं, ये कुछ कहेंगे। थोड़ी देर में महाप्रभु जी बोले कुछ और सुनाओ। तो सूरदास जी बोले शायद अच्छा नहीं लगा होगा। सब पतितन को स्वामी मैं तो, सब पतित मतलब पापी, पापियों का स्वामी हूं मैं। पद पूरा गाया। वल्लभाचार्य महाप्रभु बोले कुछ और सुनाओ। आज तक सूरदास जी के पद को सुनकर के ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई स्तब्ध ना हो गया हो, लेकिन आज श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु बार बार कह रहे हैं कुछ और सुनाओ। तब सूरदास जी हाथ जोड़ करके बोले भगवान क्या सुनाऊं, बताइए ना। तब वल्लभाचार्य महाप्रभु बोले ठाकुर जी की लीला सुनाओ। तो सूरदास जी बोले भगवान जो अनुभव हुआ आज तक वो गाया, जिसका अनुभव नहीं हुआ वो कैसे गाऊं। मुझे अनुभव नहीं हुआ ठाकुर जी की लीला का, मैं नहीं जानता उनकी लीला कैसी है। आप सामने बैठे हैं, कृपा कर दीजिए। जाओ यमुना स्नान करके आओ, अभी जाओ। सूरदास जी महाराज तुरंत उठे, गए यमुना जी में गोते लगाए, गीले वस्त्रों में ही आए हैं। वल्लभाचार्य महाप्रभु ने बैठा है, बोले बैठो, कान पास में लाओ। कान पढ़ करके महाराज गुरु मंत्र दे दिया, गले में कंठी माला पहना दी और कहा अब सामने बैठ के गाओ। सूरदास जी उठ करके सामने गए और इतना ही नहीं, सामने बैठे तब जब गुरु दीक्षा दी तो गुरु मंत्र दिया, गले में कंठी माला पहनाई और फिर किसी सेवक से कहा भागवत जी लेके आओ। श्रीमद् भागवत जी का प्रथम नहीं, द्वितीय नहीं, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम सारे स्कंद निकाल दिए। दसम स्कंद खोला जहां पर ठाकुर जी का जन्मोत्सव होता है। सीधे कहना प्रारंभ किया, नंदस्त्वात्मजो उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृतः। कथा नहीं सुनाई, केवल दसम स्कंद में क्या है इंडेक्स पढ़ के बताया। ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। 10-15 श्लोक दसम स्कंद के सुना दिए। सूरदास जी के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। सूरदास, सब जनता बैठी है, बोले हाँ क्या अनुभव हो रहा है। सूरदास जी का रोम रोम कंपित होने लगा। बोले नंद भवन है सामने, साक्षात नंद बाबा खड़े हैं। Honey, I have to bring work home this weekend again. You're staying late again? है सामने, साक्षात नंद बाबा खड़े हैं, श्री यशोदा मैया खड़ी हैं और घुटने पर चलते हुए नन्हे से मदन मोहन मेरी ओर दौड़े हुए आ रहे हैं। नाथ बोले बस अब शुरू हो जाओ, अब लीला गानी है, अब और कुछ नहीं गाना है, केवल ठाकुर जी की लीला गाओ। सूरदास जी महाराज अब लीला गा रहे हैं और महाराज जी सबसे पहली लीला इतनी सुंदर गाई सूरदास जी ने। दीक्षा होते ही क्या दिख रहा है, जब गोदावरी मैया आई है अनसुईया के बाद, जय हो। क्या चाहिए है, टॉफी नहीं है यहां पर। वल्लभाचार्य महाप्रभु बोले क्या दिख रहा है सूरदास बताओ। तब वल्लभाचार्य महाप्रभु के सामने सूरदास जी कहने, सब लोग इधर देखो। बोले भगवान नंद भवन है और श्री नंद भवन में यशोदा मैया लाला से चर्चा कर रही हैं और लाला यशोदा मैया ते कह रहा मैया तू मेरो जल्दी ब्याह कराए दे। यशोदा मैया कह रहे हैं लाला ब्याह के काजे छोरी चाहिए होवे, कहां ते लेके आऊं छोरी, कहां ते लेके आऊं तेरे काजे दुल्हन। आहा, सूरदास जी कह रहे हैं कि यशोदा मैया ठाकुर जी से कह रही है कहां से लेके आऊं तेरे काजे लाली। इतने में ही द्वार पर किशोरी जी आ गए हैं
और किशोरी जी आके कह रही हैं, अरे ये नंद भवन है का, या नंद भवन में अंदर कान कुंवर रहवे का, अरे जे कन्हैया को घर है का। यशोदा मैया ने जैसी आवाज सुनी, अरे ये नंद भवन के द्वार थे, ये इतनी प्यारी सी भाषा में, इतनी सुमधुर वाणी में कौन बोल रहा है। ठाकुर जी बोले, मैया बहू आई गई तेरी, जल्दी चल। अब वल्लभाचार्य महाप्रभु भी नेत्र बंद करके बैठे हैं और सूरदास वर्णन कर रहा है। दौड़ करके यशोदा मैया जैसे ही द्वार पर गई हैं, छोटी सी किशोर, सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया जमुना जी पे खेलते खेलते मैं खो गयो, और मैया जब छोटो लाला खो जाए तो फिर बड़े को आके वा को हाथ पकड़ के ले जानो पड़े। तो मैया कल जब मैं जमुना जी पे खो गयो तो ये लाली आई और यहाँ ने मेरो हाथ पकड़ो और यही पकड़ के मुझको नंद भवन छोड़ के गई। मैया बोली, हम्बे तू 5 बरस को और ये 4 बरस की, और जे तो को पकड़ करके लेके आई, ये नंद भवन छोड़ के गई है। बोले, हाँ मैया जय मुंह को छोड़ के गई है। यमुना तीर कल ही में भूलो, यमुना तीर कल ही में भूलो, बाह पकड़ ले आई हो, बाह पकड़ ले आई हो। हे आवत इह तो ही सकुचत है, आवत इह तो सकुचत है, मैं दे सोह बुलाई हो, मैं दे सोह बुलाई हो। हे सूरदास ऐसे गुणन आगर, सूरदास ऐसे, हे सूरदास ऐसे गुणन आगर, दास ऐसे गुणन आगर, नागरी बहुत रिझाई हो, नागरी बहुत रिझाई हो। हे खेलन के मिस कुंवरी राधिका नंद भवन को आए हो। खेलत के बिसे कुंवर राधिका ठाकुर जी बता रहे, मैया कल मुँह को यही लेके आई नंद भवन, अब या को रास्ता पता चल गया तो यहाँ हमारे आई है। आप तो बहुत डर रही है मैया, यहाँ हमारे चुपचाप खड़ी है, तो या के बदले मैं बोल रहे हूं। यशोदा मैया बोली, लाली तो बड़ी सुंदर है। कान में ठाकुर जी बोले, मैया यही तो मेरा ब्याह करा दे, अब ही करा दे मैया। मैया बोली, ऐसे ब्याह ना होयो करे, पहले माता पिता ते आज्ञा लेनी होवे। अब ये सब लीला सूरदास जी सामने बैठ के बोल रहे हैं और श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। फिर क्या हुआ सूर? अरे फिर का भयो? अरे देखो तो गुरुदेव भगवान क्या दिख रहा है। बोले, क्या दिख रहा? हे यशोमती राधा कुंवर सवारती, यशोमती राधा कुंवर सवारती। वल्लभाचार्य जी बोले, ब्याह हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोले, ब्याह नहीं हो रहा है। बोले, तो रोका हो रहा है, संबंध पक्का हो रहा है। किशोरी जी को गोद में बैठा करके श्री यशोदा मैया उनका श्रृंगार कर रही हैं, हाथों में चूड़ी पहना रही हैं, पैरों में महावर। हमारे उत्तर भारत में जब लड़का के लिए वधू फाइनल कर देते हैं तो उसका रोका करते हैं और दुल्हन जैसा ही श्रृंगार करते हैं। उसका दुल्हन जैसा श्रृंगार, मांग में सिंदूर, सारे आभूषण पहनाते हैं और बिल्कुल दुल्हन जैसा श्रृंगार करके अपने पुत्र के बगल में बिठा देते हैं और फिर दोनों का संबंध पक्का कर दिया जाता है। तो ऐसे ही श्री यशोदा मैया ने मांग पारी बेनीजू सवारती, गूथन सुंदर भांति, गौर भाल बिंदु बदन मनु,
इंदु प्रात रचि कांति, सारी चीर नई फरिया ले अपने हाथ बनाई, आंचल सो मुख पोंछ अंग सब आप ही ले पहराई। तिल चावर बतासे मेवा दिए कुंवरी की गोद, सूरदास राधा तनु चितवत, जशुमति मन तन मोद। किशोरी जी की गोद भराई कर दी और खूब सारी सामग्री देकर के और पक्की कर दी है। श्री यशोदा जी ने संबंध पक्का कर दिया है। और ये भाव सुनकर के आहा, सब ब्रजवासी आनंदित हो रहे हैं। सुनने वाले जितने भी वैष्णव वहां बैठे हैं, सब सूरदास जी की जय जयकार कर रहे हैं। ये तो पहली बार ऐसा अनुभव हुआ कि दीक्षा प्राप्त होते ही, आज तक जिस कथा को नहीं सुना, आज तक जिस लीला का अनुभव नहीं किया, उस लीला का अनुभव श्री सूरदास जी महाराज को वहीं बैठे बैठे होने लगा है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सूरदास जी महाराज की, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु की। ठाकुर जी की मधुर लीलाओं का अनुभव श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु के कृपा से सूरदास जी को होने लगा। सूरदास जी महाराज ने अब वल्लभाचार्य महाप्रभु से कहा कि भगवान अब एक कृपा कर दो। बोले क्या? 35 वर्ष की अवस्था में आपने भगवत अनुभव कराया, अब शेष जीवन आपके साथ ही रहना है, आप अपने साथ ले चलो। और पहली बार श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, सूरदास जी और हजारों शिष्य थे, सबके सहित उनको लेकर के गोकुल आए। और गोकुल में श्री सूरदास जी ने पहली बार नवनीत प्रियालाल जी का दर्शन किया, जो आज भी नाथद द्वार में विराजमान है। श्रीनाथ जी के बिल्कुल बगल वाले मंदिर में विराजते हैं नवनीत प्रिया जी। उनका सूरदास जी ने दर्शन किया और वहां बैठ करके फिर वल्लभाचार्य जी ने पूछा, नेत्र नहीं है? नेत्र नहीं है सूरदास जी के? वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा, सामने नवनीत प्रियालाल बैठे हैं, बताओ कैसी झांकी है। अब इस संदर्भ में सूरदास जी क्या कह रहे हैं वो हम कल 3 बजे से सुनेंगे। सूरदास जी क्या सुना रहे हैं